में। और आज जो हमारा विषय है वो है तार सप्तक कवि। देखिए, हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी समय जितनी परीक्षाएं होती हैं और नेट जेआरएफ जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो तार सप्तक के कवि होते हैं उनमें से पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक के या पहले सप्तक के, दूसरे सप्तक के कौन से कवि हैं या कौन से कवि नहीं हैं। ठीक है, या तो फिर उनके जो वो जन्म काल के अनुसार उनको व्यवस्थित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत सारी परीक्षाओं में बनता है। ठीक है, कि तार सप्तक के कवि कौन से हैं, कौन से पहले सप्तक के कवि हैं इनमें से, और कौन से दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक, चौथे सप्तक। तो तार सप्तक के कवि जो है वो हमें याद करने चाहिए, और मुझे लगता है कि तार सप्तक के कवि हमें रटे होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन से, किस तरह के कौन से कवि हैं पहले सप्तक में, दूसरे सप्तक में, तीसरे सप्तक में। तो देखिए, आज मैं जो आपके लिए एक ट्रिक की तरह मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तार सप्तक के बारे में आपको मैं सामान्य से जानकारी दे दूं तो तार सप्तक जो है वो इसकी शुरुआत से, यानी कि इसके संपादन से, इसके प्रकाशन के बाद जो वो हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य धारा का जन्म होता है या प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन होता है। ठीक है, इससे पहले जो तो प्रगतिवादी काव्य धारा प्रचलित थी, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये प्रयोगवाद आता है। ठीक है, तो प्रगतिवाद के बाद जो 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन होता है तो उसके बाद प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तार सप्तक जो है वो प्रयोगवाद की रीढ़ है। ठीक है, यानी कि वो पूर्व पीठिका है। ठीक है, तो जो तार सप्तक के कवि थे, ठीक है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और उनके जन्म काल के और उनके मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए, कब उनके मृत्यु होती, कब उनका जन्म होता है। क्योंकि नेट जैसी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जैसे पीजीटी और टीजीटी जितनी होती हैं, एलटी के एग्ज़ाम होती, उनमें इनके जन्म काल के बारे में पूछ लिया जाता है और उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से सप्तक के कौन से कवि हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक की तरह, कहानी की तरह याद करने के लिए एक बताऊंगा। ठीक है, तो तार सप्तक यहाँ पे मैंने पहला सप्तक लिया और इसी तरह से मैं दूसरा, तीसरा और चौथे को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले सप्तक के जो कवि थे वो थे अगय। ठीक है, इन्होंने ही तार सप्तक का संपादन किया था। और तार सप्तक का प्रकाशन कब है ये मैंने आपको बता दिया, 1943 में। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन तो 1943 में। और इनके जो कवि थे वो थे, आपके 7 कवि होते थे इनमें। तो अगे जो वो पहले थे, ये संपादक भी थे, और अगे जी जो वो पहले सप्तक में ही इन्होंने अपनी कविताएं जो प्रकाशित की थी। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे 4 सप्तक हुए, उनमें अब अगे जी की कविता आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, पहले सप्तक में अगे जी की कविता भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो पहले सप्तक के जो कवि थे अगे थे। ठीक है, 1911 में इनका जन्म होता है और 1987 तक ये रहते हैं। ठीक है, 1987 में इनकी मृत्यु होती है। उसी तरह से रामविलास शर्मा है, ठीक है, 1912 में, और 2000 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। मुक्तिबोध हैं, उसके बाद, ठीक है, प्रभाकर माचबे हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, नेमी चंद्र जैन और गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, देखिए ये जो कवि हैं, देखिए आप देख रहे होंगे, मुक्तिबोध प्रभाकर माचबे। ठीक है, 1917 में इनका जन्म होता है। ठीक है, अगर आपको नेट जैसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बनने की बहुत संभावना होती है कि इनके जन्म काल के अनुसार इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचबे का जन्म जो 1917 में होता है। ठीक है, तो हमें डेट भी पता होनी चाहिए, इनकी तारीख पता होनी चाहिए कि कौन सी तारीख को इनका जन्म होता है, तभी हम इनको सही तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। इसी तरह से भारत भूषण अग्रवाल है, निमी चंद्र जैन और गिरिजा कुमार माथुर हैं। ठीक है, तो ये जो 3 कवि हैं इनका जन्म भी 1919 में होता है। ठीक है, तो ये तीनों कवि, इसके हमें पता होना चाहिए इनकी डेट की, कौन सी तारीख को इनका जन्म होता है। ठीक है, तभी हम इनको कर पाएंगे। देखिए, मैंने इसलिए एक जो तारीख थी उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 कवि थे, और मैं आपको ट्रिक बाद में बताता हूँ। मैं पहले एक कहानी की तरह आपको याद करने के लिए बताता हूँ किस तरह से याद करिए। देखिए, अगे और रामविलास शर्मा को ले लीजिए आप पहले। क्यों? क्योंकि देखिए 1911 और 1912, ठीक है, इनकी जन्म तिथि जो वो बहुत मिलती है। ठीक है, बहुत साम्य रखती है। ठीक है, उसके बाद आपको मुक्तिबोध और प्रभाकर माचबे लेना है। ठीक है, 1917 में इनकी जन्म तिथि है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप 2 को रखे अपने दिमाग में एक तरफ रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल, निमी चंद्र जैन और गिरिजा कुमार माथुर को ले लीजिए। 1919 में इनका तीनों का जन्म होता है। ठीक है, परंतु आपको याद ये रखना कि पहले 1919 में पहले किन का जन्म होता है। ठीक है, देखिए इनका जो मंथ है, ठीक है, जो महीना है, अगस्त मई, तीनों का जन्म होता है। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त को होता है। ठीक है, नेमी चंद्र जैन का 16 अगस्त को, और गिरिजा कुमार माथुर का 22 अगस्त को होता है। ठीक, तो ये छोटी सी जो कन्फ्यूजन, इसको क्लियर करके हमें 2 को पहले रख लेना, 2 को उसके बाद और 3 को उसके बाद याद रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है। जन्म काल के अनुसार आपको व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है तो आप तब भी कर पाएंगे, और अगर तार सप्तक के कभी पूछ लिए जाते हैं तब भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कहानी की तरह, ठीक है। ये तरीका होता है एक याद करने का, रिलेट करके चीज़ें, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक है आपकी, देखिए ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई है कि राम ने आभा और प्रजा की मुक्ति की, ठीक है। ये आपकी एक ट्रिक है, ठीक है। तो आपने ये ट्रिक याद कर लेनी और आपको इससे समझ आ जाएगा। देखिए राम से बन गया हमारा रामविलास शर्मा, ने से बन गया नेमी चंद्र जैन, अ से बन गया अगय, ठीक है। भा से बन गया भारत भूषण अग्रवाल, और यहाँ पे कट है इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए और के नीचे, ठीक है। प्रजा, ठीक है, प्रजा, तो प्र से बन जाएगा हमारा प्रभाकर माचबे, जा से आपको गिरिजा कुमार माथुर, देखिए गिरिजा, जा की आवाज़ आ रही है बला घात और जा पे, ठीक है। तो गिरिजा कुमार माथुर जा से ले लेंगे, और की यहाँ पे कट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई भूमिका नहीं है, और मुक्ति से हमारा मुक्ति बोध आ गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे की भी की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रिक इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं हो रही है, जिन लोगों, कई लोग ऐसे होते हैं उनको ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो उनको ट्रिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर ट्रिक से उनको याद हो रहा है। परंतु अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ये चीज़ें अल्पकालिक होती हैं, ट्रिक वाली चीज़ें। अगर हम रिलेट करके चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से दो दो को याद करेंगे, उस तरह से अगर आप याद करते तो आपकी बहुत लंबे समय तक आपके दिलो दिमाग में रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह से मैं दूसरे सप्तक और तीसरे चौथे 4 सप्तक थे हमारे, ठीक है, उनको मैं लाता रहूँगा और छोटी छोटी वीडियो होंगी, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।